स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 9 के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ यह कक्षा 10 और कक्षा 11-12 के छात्रों के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे हिंदी पद्य साहित्य के विकास का संक्षिप्त परिचय पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, उचित विकल्प का चयन करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। 4 विकल्प होंगे और यह प्रश्न पूछा जाएगा आपसे 1 नंबर का। जैसा कि मैंने मॉडल पेपर के द्वारा आपको भली भांति से समझा दिया है, अर्थात बता दिया है कि आपको 20 प्रश्न बहुविकल्पी करने हैं और शेष प्रश्न बहुविकल्पी नहीं है, तो आपको मैंने अच्छे से बता दिया है। और यदि आपने वीडियो ना देखा हो तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मॉडल पेपर से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए, आज का जो पहला प्रश्न है, आदिकाल की काल अवधि क्या है? आदिकाल की समय सीमा क्या है? कई बार इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है सन 743 से 1343 ईस्वी। दूसरा विकल्प है सन 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। और तीसरा विकल्प है सन 1643 से 1843 ईस्वी तक। और चौथा है 1843 से अब तक। आदिकाल को एक नाम से और भी जाना जाता है, वीरगाथा काल। आदिकाल को एक नाम से और भी जाना जाता है, वीरगाथा काल। और आप ध्यान देंगे कि वीरगाथा काल के साथ साथ आदिकाल को चारण काल भी कहा जाता है। चारण काल भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है आदिकाल को? सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल, इतने नामों से आदिकाल को भी जाना जाता है। आप ध्यान जरूर दीजिएगा, ये कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुके हैं आपकी कि आदिकाल को किन नामों से भी जाना जाता है, या इनमें से एक विकल्प दिया होगा, आपको सही उत्तर टिक करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आदिकाल की समय सीमा क्या है। तो सन 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक आदिकाल की समय सीमा रही। यहाँ पर आप देख सकते हैं सन 743 से 1343 ईस्वी तक, उत्तर में भी लिखा हुआ है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी तरह से मैं आपको प्रश्नों के उत्तर दूंगा। प्रश्न तो होंगे ही, साथ ही आपको महत्वपूर्ण तथ्य भी बताऊंगा ताकि आपको रटना न पड़े। अगला प्रश्न है, वीरगाथा काल निम्न में से किस काल को कहा जाता है? मैंने अभी अभी आपको बताया है कि आदिकाल को किन नामों से और भी जाना जाता है। आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है, आदिकाल को चारण काल भी कहा जाता है, और आदिकाल को सिद्ध सामंत काल भी कहा जाता है। अब यहाँ पर आपका जो प्रश्न बन रहा है कि वीरगाथा काल को निम्न में से किस काल को कहा जाता है, तो यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया है कि वीरगाथा काल निम्न में से किस काल को कहा जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प देख लीजिए यहाँ पर, भक्ति काल, आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो आधुनिक काल को वीरगाथा काल नहीं कहा जाता है, ना ही भक्ति काल को कहा जाता है, और ना ही रीतिकाल को कहा जाता है। किस काल को कहा जाता है वीरगाथा काल? आदिकाल को कहा जाता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? आदिकाल। आदिकाल को वीरगाथा काल, आदिकाल को चारण काल, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल भी कहा जाता है। यह चीज आप जरूर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न जो कि तीसरे नंबर का प्रश्न है कि आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आदिकाल को एक और नाम से भी जाना जाता है। यहां पर आप विकल्प देख सकते हैं, भक्ति काल के नाम से, पूर्व मध्यकाल के नाम से,
चारण काल के नाम से या उत्तर मध्य काल के नाम से। तो यह प्रश्न भी यहाँ पर बन गया है। आप देख लीजिए कि आदिकाल को किन किन नामों से जाना जाता है। पहली बात तो आदिकाल को आदिकाल भी कहा जाता है, आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है, आदिकाल को चारण काल भी कहा जाता है और आदिकाल को सिद्ध सामंत काल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आप विकल्प में क्या देखेंगे, कौन सा सही होगा? तो आप देख सकते हैं भक्ति काल, पूर्व मध्य काल, चारण काल अथवा उत्तर मध्य काल। सही उत्तर क्या हो जाएगा? चारण काल। यहाँ पर विकल्प में भी दिया गया है। आदिकाल को चारण काल भी कहा जाता है, आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है और आदिकाल को आदिकाल भी कहा जाता है तथा आदिकाल को और क्या कहा जाता है? तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल भी कहा जाता है। यह पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या चौथा जो कि इस प्रकार से है, युद्धों का सुंदर एवं सजीव वर्णन किस काल की प्रमुख विशेषता है? तो यहाँ पर विकल्प आप देख सकते हैं। पहला विकल्प है आदिकाल, दूसरा विकल्प है भक्ति काल, तीसरा विकल्प है रीतकाल और चौथा विकल्प है आधुनिक काल। तो युद्धों का सुंदर एवं सजीव वर्णन किस काल की प्रमुख विशेषता है? तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि पृथ्वीराज रासो जो कि रचना है किसकी? चंदबरदाई जी की। पृथ्वीराज रासो जो कि रचना है किसकी? चंद्रबरदाई जी की रचना है। आप ध्यान दीजिएगा। और यह किस काल की रचना है? आदिकाल की रचना है। किस काल की रचना है? आदिकाल की रचना है। और आदिकाल में क्या होता था कि जो कवि होते थे वह राजा के ही दरबार में निवास करते थे, अर्थात राजा के दरबार में ही रहते थे और जिस राजा के दरबार में रहते थे उसी राजा के गुणगान करते थे, उसी राजा के गुणों के बारे में रचनाओं में भी लिखते थे तथा साथ ही साथ उसी राजा के साथ युद्धों में भी सम्मिलित होने जाया करते थे। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि युद्धों का सुंदर एवं सजीव वर्णन किस काल की प्रमुख विशेषता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आदिकाल की प्रमुख विशेषता है। किस काल की है? आदिकाल की प्रमुख विशेषता है, क्योंकि आदिकाल एक ऐसा काल था जिसमें कवि राजा के दरबार में रहते थे, राजा के साथ युद्ध देखने जाते थे, युद्ध करने जाते थे और वह जब युद्ध में विजय होकर आते तब वह अपनी ही बातों को रचनाओं के माध्यम से प्रकाशित करने का प्रयास करते थे। तो चलिए कुछ इस तरीके से आपको मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? आदिकाल, अर्थात युद्धों का सुंदर एवं सजीव वर्णन किस काल में मिलता है? आदिकाल में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, आदिकाल की रचनाएं कितने रूपों में मिलती हैं? यहाँ पर विकल्प हैं 1, 2, 3 अथवा 4 रूपों में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि आदिकाल की जो रचनाएं हैं मुख्य रूप से 2 रूपों में ही मिलती हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो यहाँ पर विकल्प हैं दलपत विजय की, नरपत नाल की, सारंगधर की अथवा चंदबरदाई की। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? चंदबरदाई। चंदबरदाई जी की रचना है पृथ्वीराज रासो और कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो और चंद्रबरदाई का जन्म एक ही दिन हुआ तथा मृत्यु भी एक ही दिन हो गई थी। अगला प्रश्न है कि हम्मीर रासो किसकी रचना है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप विकल्प देख लीजिए। जगनिक की रचना है, नल सिंह की है, सारंगधर की है अथवा विद्यापत की है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि हम्मीर रासो सारंगधर की रचना
है। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन की, केदार भट्ट की, विद्यापत की या सारंगधर की? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि मृगावती कुतुबन की रचना है। अगला प्रश्न है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, निम्न में से विद्यापत की रचना है। यहाँ पर 4 रचनाएं दी गई हैं, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी रचना विद्यापत की है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि विद्यापत की रचना कौन सी है? कीर्तिलता है। और आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, निम्न में से केदार भट्ट की रचना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विकल्प हैं संदेश रासक और विजयपाल रासो, जय चंद्र प्रकाश ज्ञानदीप। तो कौन सी रचना है जो केदार भट्ट जी की है? तो यह जयचंद्र प्रकाश रचना केदार भट्ट जी की रचना है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर करें। वीडियो के साथ जुड़कर अथवा चैनल के साथ जुड़कर आप अपनी मेहनत और लगन के साथ बोर्ड परीक्षा की भी तैयारी करें और आगामी अर्धवार्षिक परीक्षा की भी तैयारी करें। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।